ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या तिथि के बारे में। इस दिन पवित्र घास यानी कि कूश इकट्ठा किया जाता है और इस कूश का इस्तेमाल पूजा पाठ, विवाह, श्राद्ध, तर्पण तथा अन्य मांगलिक कार्य इत्यादि में किए जाते हैं। इसीलिए इस अमावस्या को कुश अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार का दिन होने की वजह से इसे शनि अमावस्या के नाम से भी बुलाया जाएगा। इस महीने अमावस्या तिथि 2 दिन की रहेगी, यानी कि अमावस्या तिथि का आरंभ 26 अगस्त दोपहर 12:23 से हो रहा है तथा इसका समापन अगले दिन 27 अगस्त दोपहर 1:46 पर हो जाएगी। मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या होने की वजह से दोनों ही दिनों में पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, स्नान, दान इत्यादि किए जाएंगे। पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि पर 2 बहुत ही शुभ योगों, शिव योग तथा पद्म योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह शुभ योग 14 साल के बाद बनने की वजह से यह दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण व खास हो गया है। वैसे तो हर महीने में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन यह तिथि जब कुछ खास योगों के साथ तथा कुछ खास दिनों में पड़ जाती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि इस बार शनिवार को अमावस्या तिथि पड़ने की वजह से इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जा रहा है तथा इस अमावस्या पर शिव एवं पद्म योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आज के दिन कुछ खास उपायों के द्वारा आप शनि महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शनि महाराज जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं और जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है एक सुखमय जीवन के लिए कुंडली में शनि का अनुकूल होना। इसके अलावा शनि अमावस्या के दिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बर्बादी के कगार पर चला जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा तथा अमावस्या 2 ऐसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनमें यदि आप कुछ खास उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यदि आप इस दिन कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं जो इस तिथि के विरुद्ध हो तो फिर आपको जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन आपको शनि महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन से खास कार्य करने चाहिए तथा पीपल पूजा का सही समय आज के दिन क्या रहेगा तथा वो कौन से कार्य हैं जो यदि आज के दिन आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्याएं कभी समाप्त होने वाली नहीं हैं। आपका जीवन बर्बादी के कगार पर चला जाता है। दोस्तों, शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा प्रायः बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन यही शनिवार यदि अमावस्या तिथि पर आ जाता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में आपको पीपल वृक्ष की पूजा का समय अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप सही समय पर पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं तो इसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता। कहते हैं ना कि लोहा जब गर्म हो तभी उस पर प्रहार करना चाहिए, तो एक अच्छा सा हथियार बन के सामने आता है। ठीक वैसे ही जो भी उपाय पूजा पाठ आप करते हैं उसे अगर सही समय पर करते हैं तो ही उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होता है। आज के दिन आपको पीपल की पूजा या फिर जो भी आप उपाय कर रहे हैं, छाया दान कर रहे हैं, वो सभी प्रातःकाल जब अंधकार छटने लगता है और दिन की शुरुआत होने लगती है उस समय से लेकर सुबह 8 बजे के पहले ही इस कार्य को कर लेना चाहिए। यानी कि जो भी पूजा इत्यादि आपको करने हैं वह संपन्न कर लेना चाहिए। और आजकल जैसे कि गर्मियां चल रही हैं तो ऐसे में आप पीपल वृक्ष की पूजा प्रातः 4:30 से 4:45 बजे तक आरंभ कर सकते हैं और इसे आपको प्रातः 8 बजे के पहले ही कर लेना चाहिए। यदि आप शनि संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो आप स्नान के बाद 1 लोटा जल लें, इसमें आप थोड़ा सा काला तिल मिलाएं, 1 चोरा लौंग का डालें, थोड़ा सा मिश्री, शक्कर कुछ भी डाल सकते हैं और इस जल को आप लेकर पीपल वृक्ष पर अर्पित करें। शनि महाराज का स्मरण करें। शनि महाराज का यदि कोई मंत्र आपको आता है तो उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए
पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपके परिवार में पितृ दोष लगा हुआ है, परिवार में कोई है जिसकी विवाह नहीं हो पा रही है, कोई है जिसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है, संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, परिवार में कलेश मचा हुआ है, ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो समझिए कि आपका परिवार पितृदोष से पीड़ित है। तो ऐसे में 1 लोटा जल लें। इस जल में आप गाय का कच्चा दूध डालें, थोड़ा सा मिश्री डालें, थोड़े से काले तिल डालें और थोड़े से सफ़ेद पुष्प डालकर यह जल लेकर आप पीपल वृक्ष के पास जाएं। दक्षिण मुखी होकर पितरों का स्मरण करते हुए यह जल पीपल वृक्ष को अर्पित करें। दोस्तों, पीपल वृक्ष अपने आप में बहुत ही असाधारण वृक्ष है। इस वृक्ष के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पूर्णिमा तिथि हो या अमावस्या तिथि हो, इन खास तिथियों पर माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु संग इस वृक्ष में निवास करती हैं। साथ ही इस वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी स्थान है। तो ऐसे में अमावस्या तिथि पर जब आप इस प्रकार से इन सामग्रियों के साथ पीपल वृक्ष पर दक्षिण मुखी होकर यह जल अर्पित करते हैं तो यह जल सीधा पितरों को प्राप्त होता है। पितृ इससे तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, और जैसे ही पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, आपके परिवार में मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो आज के दिन आप पितृदोष से मुक्ति के लिए यह कार्य कर ले। पीपल वृक्ष की पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब आप प्रातःकाल जल अर्पित करने के बाद शाम के वक्त पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं। इसकी बाती लंबी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शनि संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आप शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यह तेल आपको घर से लेकर नहीं जाना है दान के लिए, यानी कि जिस तेल का आप प्रतिदिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से आपको दान नहीं करना है। आप अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य अनुसार अलग से सरसों के तेल का एक बोतल ले लें, छोटा सा बोतल लें या बड़ा सा बोतल लें अपने सामर्थ्य अनुसार, और फिर शनि मंदिर में जाकर इसे दान कर दें। शनि अमावस्या के दिन हमें कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हम आपको अक्सर बताते हैं कि अपने घर की पहली रोटी गौ माता को देनी चाहिए, यह हमारा धर्म है, या हमारा धर्म हमें सिखाता है। तो आज के दिन पहली रोटी आप गौ माता को दें, साथ में थोड़ा सा गुड़ मिला कर दें, और फिर रात में जो आप रोटी बनाते हैं वो लास्ट रोटी जो आप तैयार करते हैं इसमें आप सरसों का तेल लगा दें और यह रोटी आप किसी काले कुत्ते को खिला दें। अगर काला कुत्ता नहीं है तो कोई भी कुत्ता अगर आपको प्राप्त होता है तो उसे यह रोटी खिलाएं। इससे आपके शनि संबंधित जो समस्याएं जीवन में आ रही है वह धीरे धीरे समाप्त होता है तथा शत्रु शांत होते हैं। आज के दिन आपके द्वार पर कोई भी याचक आता है उसके साथ दुर्व्यवहार न करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य करें। साथ ही आपके द्वार पर आज के दिन कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो डिलीवरी बॉय ही क्यों ना हो, उन्हें एक बार आप जल के लिए अवश्य पूछें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और एक सुखमय जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है पितरों का आशीर्वाद। साथ ही आज के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि का त्याग करें, शुद्ध भोजन लें। दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको शनि अमावस्या के दिन अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए, तथा पीपल पूजा का सही समय क्या है यह भी आज की वीडियो में आपने जाना। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।